हेलो एवरीवन, आई एम अफनान फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। आज अपन देखेंगे कि फिजिक्स में कौन सी बुक सॉल्व करनी है और कौन सी बुक सॉल्व नहीं करनी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कौन सी बुक कब सॉल्व करनी है। तो आज फिजिक्स के लिए एडवांस लेवल तक के लिए सारे बुक्स बता दूंगा मैं, जो मैंने एक्सप्लोर करी थी और जो मैंने की थी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो मैं उन बुक्स की बात करता हूँ जो आपको ज़ीरो से लेके मतलब थियरी आपने लगा दी और आप ज़ीरो पे क्वेश्चन सॉल्विंग में ज़ीरो से लेके आपको मतलब मेंस एडवांस लेवल तक तैयार करते हैं फिज़िक्स में। तो बेसिकली इसमें अगर आप मॉड्यूल सॉल्व नहीं करें तो ही बुक ऐसे सॉल्व करना। 2 बुक्स मेरे मन में है, एक तो सिंगेज, फिज़िक्स की सिंगेज, और है अपनी डीसी पांडे। ये दोनों हैं। इसमें क्या है कि आपको सॉल्व एग्जाम्पल भी मिल जाते हैं और थियरी भी पार्ट मिल जाती है। जैसे आपने थियरी लगाई, अगर आपके पास मॉड्यूल्स नहीं है कोचिंग के, मतलब कोई लोकल कोचिंग है उनकी खुद की मॉड्यूल्स नहीं है, तो आप ऐसे साइड बाय साइड सिंगेज लगा सकते हो या फिर डीसी पांडे, आपकी मर्ज़ी। सिंगेज लगा दो, मैं बोलता हूँ रिकमेंडेड। सॉल्व एग्जाम्पल्स कर लो उसके और एक्सरसाइज पार्ट करके रख लो। ओके, ये आपको जब करना है जब सबकी थियरी खत्म हो जाए और आपको जीरो से लेकर मिस एडवांस तक पहुँचना है। पॉइंट, अगर आप 11th-12th में हो और सिलेबस प्रिपरेशन कंप्लीशन फेज़ में हो, तो आप शायद पूरा लगा नहीं पाएँगे एक साथ सारे सिंगेज मतलब। तो आप मतलब सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल्स एंड वो एक्सरसाइज पार्ट जो बीच में आ रहे हैं उसको सॉल्व कर लो बस। नेक्स्ट टाइप ऑफ बुक जो मार्केट में अवेलेबल है मैं बोलता हूँ, जो एडवांस से आपको सुपर एडवांस तक लेके जाते हैं। तो मतलब एडवांस लेवल तक, आप मीन्स प्लस ही ऑलमोस्ट, तो मतलब प्रॉपर एडवांस लेवल तक लेके जाते हैं। तो सबसे बेस्ट बुक इसके लिए है 700 प्लस इलस्ट्रेशंस ऑफ फिजिक्स गैलेक्सी। इसके यूट्यूब सॉल्यूशन में आपको मिल जाएंगे फिजिक्स गैलेक्सी के वीडियो यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। बहुत ही बढ़िया बुक है। इसको तभी सॉल्व करना जब आपके सिंगेज के मतलब एक्सरसाइज पार्ट हो गया, तो आप उसका एडवांस के लिए सॉल्विंग कर सकते हो। सिलेबस जब आपका चल रहा है तभी भी, अगर जब टाइम नहीं हुआ, नहीं टाइम नहीं मिला, तो मेंस के बाद आप सॉल्व कर सकते हो एडवांस लेवल तक आपको प्रिपरेशन ले जाने के लिए। बहुत ज़्यादा बेस्ट है, मस्ट सॉल्व बोलता हूँ मैं तो। और अगर आप ये सॉल्व कर लिए तो अब जाके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो, चैप्टर वाइज एडवांस वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो सारे। और जो नहीं बन रहा है उसका मतलब सोल्यूशन वो देखो और उसको थियरी निकालो उससे और कॉन्सेप्ट समझो। बहुत ज़्यादा डीप डाइव करो और नए-नए मेथड्स अप्रोच करो। सब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेके पूरे मतलब 2025 तक के एडवांस के सारे क्वेश्चन निपटा दोगे। ये भी कुछ अपने आप में बहुत बड़ा मटेरियल है। जब आप ये खत्म कर लोगे, मतलब सिंगेज हो गई, नेक्स्ट अपना फिजिक्स गैलेक्सी के 700 प्लस इलस्ट्रेशंस हो गए, तो आप इसके ऑलमोस्ट काबिल बन जाओगे, होने लगेंगे क्वेश्चन तुम्हारे। एडवांस भी आएंगे, सारे नहीं होंगे लेकिन ठीक ऑलमोस्ट हो जाएंगे। अगर आपका ये भी हो गया तो अब नेक्स्ट वाले पे जा रहा हूँ मैं, जो मतलब सुपर सुपर एडवांस लेवल के लिए वो एक बहुत, ये बुक नहीं है एक्चुअली, एक प्लेलिस्ट है, बहुत ज़्यादा अंडररेटेड प्लेलिस्ट है। यूट्यूब चैनल एक सर है, फिजिक्स विद आकाश गोयल करके, यूट्यूब पे है, उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी प्लेलिस्ट बना रखी है। ये कुछ एडवांस ओलंपियाड लेवल तक जाता है। तो आप, मैं रिकमेंड करूँगा तभी करना अगर तुम्हारे सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन हो गए एडवांस वाले और तुम अच्छे से सॉल्व करने आ गए। अगर तुम सारे नंबर भी अच्छे बन रहे हो, तुम्हें और मतलब और अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करनी है, तो तभी जाके उन क्वेश्चन को, उन प्लेलिस्ट को देखना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आते हैं दी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, कौन सी बुक से दूर रहना है फिज़िक्स में। सबसे पहले नंबर 1 आता है एच सी वर्मा। कई लोग मुझसे कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, कहेंगे कि मेरे सर ने बोला ऐसा है। ठीक है, मेरे सर ने भी बोला था, लेकिन मेरा पॉइंट ये है एच सी वर्मा को मतलब डोंट डू की लिस्ट में डालने का, कि एच सी वर्मा अपने आप में एक अच्छी बुक है, लेकिन वो जेईई के लिए ऐसा डिज़ाइन नहीं है। उसके सारे क्वेश्चन तुम्हें मतलब सिंगेज में मिल जाएँगे जो जेईई से रिलेवेंट है, तो मतलब सिंगेज ही सॉल्व कर लो। अलग से एच सी वर्मा में टाइम लगाने की क्या ज़रूरत है तुम्हें? ये पॉइंट है मेरा। तो और एक है सेकंड, आईई एडोफ। इसके कई सारे क्वेश्चन तुम्हें सिंगेज और इलस्ट्रेशन 700 प्लस इलस्ट्रेशन मिल जाएंगे। इसको अलग से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वो जेईई के लिए बनी नहीं है बुक, कुछ फॉरेन ऑथर की बुक है वो। फॉर्मल मत आओ, सब फ्रेंड्स कर रहे होंगे या फिर हार्ड बुक है करके ऐसे मत करो। तुम जो कर रहे हो 700 प्लस इलस्ट्रेशन में, उसमें जो जेईई से रिलेवेंट वाले क्वेश्चन है, आईई एडोफ उसमें इंक्लूडेड होंगे, सिंगेज में इंक्लूडेड होंगे। अगर मैंने जितना बोला टिल एडवांस पीवाईक्यूज़ खत्म करने तक का, अगर तुम इतना अच्छे से कर लेते हो, फिजिक्स के तो आकाश गोयल वाले सर का चैनल अगर नहीं भी करते हो तो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल है वो, मैं भी मानता हूँ। मैंने भी पूरा खत्म नहीं किया था, मतलब ऊपर-ऊपर से देखा था, सॉल्व किया था बस उतना ही। मतलब एक एक क्वेश्चन को उसमें अच्छा खासा टाइम लग जाएगा तुम्हें। तो एटलीस्ट फिर अगर एडवांस पीवाईक्यूज़ तक कर लोगे तुम, तो फिजिक्स तुम्हारी एडवांस लेवल तक तैयार हो जाएगी, मान के चलो। यू हैव टू फोकस ऑन दी लर्निंग और नए-नए अप्रोचेस टू सॉल्व वन एडवांस क्वेश्चन। एंड मतलब अगर कुछ ऐसे कर देते क्वेश्चन में, अगर कुछ ऐसे फिरा देते उसको, मतलब डेटा को अगर ऐसे मैनिपुलेट कर देते, अगर आइसोथर्मल की जगह एडियाबैटिक हो जाता सिस्टम, तो क्या होता? ऐसे इसको चेंजेस करो और नए-नए सॉल्विंग्स देखो और नए-नए अप्रोचेस ट्राई करो फिज़िक्स में। इससे तुम्हारी लर्निंग भी होगी और ओनली यू हैव टू फोकस ऑन लर्निंग। क्वेश्चन क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है एडवांस लेवल पे। सो टिल देन स्टे कनेक्टेड, हार्ड वर्क करते रहो और बोलो मुझे नेक्स्ट वीडियो कौन सी बनानी है।
Afnan mentors the mentor I wish I had.